पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चंचल सम्राट से बचने की कोशिश करते हुए किचन में चली जाती है। सम्राट सब समझ जाता है, वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसे बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाता है। अपना एक हाथ उसके कमर पर रखकर उसे अपने करीब करते हुए सर्द आवाज में बोला, जब माफी मांग चुका हूं मैं तुमसे, तो फिर ये नाराजगी क्यों? चंचल कुछ कहने के लिए अपना होठ हिलाती है, पर तभी उसकी नजर पीछे खड़े सुमेर पर जाती है। वो आंखें फाड़े उन्हें ही देख रहा था। सम्राट उसकी नजरों को देखकर समझ जाता है। वो भी पीछे की ओर मुड़ता है। सुमेर के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, काम हो गया तुम्हारा, तो निकलो यहाँ से। सुमेर को बहुत गुस्सा आता है, पर उस वक्त वो कुछ नहीं बोल सकता था। वो अपने गुस्से को दबाते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। चंचल अपनी आंखों को और भी बड़ा करते हुए सम्राट की तरफ देखती है। कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्यों भाग रही हो मुझसे? नाराज हो? सम्राट धीरे धीरे उसके और करीब होते हुए बोल रहा था। चंचल की धड़कनें रफ्तार पकड़ रही थी। पहली बार कोई उसके इस तरह से करीब आया था। पहली बार कोई उसकी परवाह कर रहा था। पहली बार कोई उस पर हक जता रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले ही पल वो सम्राट को खुद से दूर करती है, पता नहीं कहते हुए वो पानी का जग उठाकर बाहर चली जाती है। पता नहीं, बस पता नहीं। मेरे इतने सवालों का एक ही जवाब, वो भी पता नहीं। अब और किसे पता होगा? बड़बड़ करते हुए सम्राट भी बाहर आता है। डाइनिंग टेबल पर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। चंचल शोभा जी को सर्व कर रही थी। आरती जी अपनी प्लेट लेकर वहां से जाने लगते हैं, तो सम्राट उन्हें रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रही हैं? साहब, वो मैं किचन में जाकर। सम्राट ने बीच में ही उनकी बात को काटते हुए कहा, पहले तो मुझे आप साहब कहना बंद कीजिए। आप कहीं नहीं जाएंगे, यही हमारे साथ खाना खाएंगे। पर मैं यहाँ कैसे आपके साथ? आरती जी ने झिझकते हुए कहा, क्यों नहीं, आप भी तो मेरी माँ जैसी है। इस घर में कोई भेदभाव नहीं होता। आप भी हमारे घर के सदस्य हैं। बैठ जाइए आंटी। सम्राट ने बेहद अपनेपन से कहा। आरती जी का दिल भर आता है, चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है। शोभा जी उसे बैठने का इशारा करते हैं, तो आरती जी बैठ जाते हैं। चंचल अभी भी खड़ी थी, तुम्हें क्या अलग से कहना पड़ेगा? सम्राट उसकी तरफ देखते हुए बोलता है। चंचल झट से बैठ जाती है। सम्राट उसके इस हरकत पर मन ही मन मुस्कुरा उठता है। चंचल शोभा जी के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। सम्राट जैसे ही खाना खाने लगता है, तभी उसकी नजर अपने सामने की खाली कुर्सी पर जाती है, जिस पर कभी आरोही बैठा करती थी, खूब बातें किया करती थी, सम्राट को तंग किया करती थी, और आज सब सुना सुना है। शोभा जी की नजर सम्राट पर पड़ती है। वो उसकी नजरों का पीछा करते हैं। समझ जाते हैं कि सम्राट इस वक्त आरोही के बारे में सोच रहा है। तो फिक्र मत कर सम्राट, आरोही बहुत ही जल्द हमारे साथ होगी। इसके बाद सब लोग खाना खाने लगते हैं। सम्राट की नजर बार बार चंचल पर जा रही थी और चंचल की सम्राट पर जैसे ही दोनों की नजरें मिलती है, दोनों ही अपनी अपनी नजरें फेर लेते हैं। उधर सुमेर सम्राट के घर से तो निकल गया था, दिल में बेहद गुस्सा और नफरत लेकर। पहले तो चंचल की खूबसूरती ने उसे पागल कर दिया था, पर अब सम्राट का उसके ऐसे करीब जाना, चंचल का सम्राट को ना रोकना, आग लगा रहा था उसके तन बदन में। नहीं नहीं नहीं, सम्राट हर चीज में मुझसे आगे नहीं जा सकता। हर बार वो मुझसे जीत नहीं सकता, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे मुंबई में राज करना हो। और अब वो ये हुस्न की परी भी उसके पास, जो मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। कैसे भी करके इस लड़की को हासिल करके ही रहूंगा मैं। सम्राट की नाक नीचे से ले जाऊंगा उसको, और कुछ नहीं कर पाएगा सम्राट। बेहद गुस्से से गाड़ी चलाते हुए वो ये सब कुछ सोच रहा था।
तभी उसे कुछ याद आता है। वो एकदम से अपनी गाड़ी को ब्रेक मारते हुए, 1 मिनट, क्या कहा था तनु ने? चंचल के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो सम्राट की कैद में है। ये याद आते ही सुमेर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। इतना बढ़िया तरीका है मेरे पास चंचल को पाने का। अब तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि चंचल सम्राट की कैद में है। तमाशा बनेगा, बदनामी भी होगी, पर मजा भी आएगा। बदनामी के डर से बेचारी चंचल किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेगी, और रणवीर को भी लगेगा कि ये सब कुछ सम्राट ने जानबूझकर किया है, और इसी चीज का फायदा उठाकर चंचल को वहां से मैं लेकर आऊंगा और अपने पास रखूंगा हमेशा के लिए। वाह सुमेर, तेरे दिमाग का तो जवाब ही नहीं। खुद को शाबाशी देते हुए वो किसी को फोन लगाता है। यहाँ सम्राट का घर, सब लोग खाना खा चुके थे, लगभग सब अपने अपने कमरे में जाने वाले थे। तभी सम्राट का फोन रिंग होता है, जो कि रोहन का था। सम्राट ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ रोहन बोल। सर, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, रोहन ने घबराते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर सम्राट भी घबरा जाता है। क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? आरोही ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं उसे? दरअसल कुछ दिन पहले आरोही के किए हल्के से मूवमेंट के कारण उसे वापस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब रोहन की ऐसी बात सुनकर सब घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा। रोहन ने आगे कहा, सर आरोही मैम, कि तभी उसका फोन कट हो जाता है। रोहन देखता है कि उसका फोन बंद हो चुका है। ओह, ये बैटरी भी ना। हेलो हेलो रोहन, क्या हुआ आरोही को? सम्राट यहाँ हेलो हेलो करता रह जाता है। बड़ी माँ, हमें निकलना होगा अभी और इसी वक्त, कहता हुआ वो बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? चंचल पता नहीं किस डोर में खींची ये बोलती है। सम्राट पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। चंचल अपनी नजरें झुका लेती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ पूछकर कोई गलती तो नहीं कर दी। सम्राट एक नजर उसकी तरफ देखता है। हाँ चलो, इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है। शोभा जी और चंचल भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। आरती जी घर पर ही रुकती हैं। मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, सम्राट बहुत अच्छे इंसान है, उनकी बहन की जिंदगी बख्श देना। सम्राट को बहुत घबराहट हो रही थी, जो कि उसके चेहरे पर से साफ दिखाई दे रही थी। शोभा जी आगे बैठी थी और चंचल पीछे। गाड़ी में लगे शीशे में वो बार बार सम्राट को ही देख रही थी। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए, ये कहना चाहती थी वो सम्राट से, पर कह नहीं पा रही थी। इधर सुमेर किसी को फोन मिलाता है सामने से। हेलो, सुमेर ने कहा, एक मस्त मसाला खबर है जो मैं तुम्हें फ्री में दे सकता हूँ, बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। सुमेर ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, पहले खबर तो सुनाओ। इसके बाद सुमेर उसे सब बताता है। पूरी बात सुनकर सामने से किसी ने कहा, अरे वाह, क्या मस्त खबर दी है तूने, मेरे चैनल की तो निकल पड़ेगी, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। कल सुबह की अखबार की हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज, जो कि मैं कुछ ही देर में दिखाने वाला हूँ। बस तू मुझे उस लड़की की एक तस्वीर भेज दे, बाकी सब मेरा काम है। सुमेर की आंखों के सामने वो पल घूम जाता है जब सम्राट चंचल के करीब गया और चंचल ने उसे रोका भी नहीं। ये याद करते हुए सुमेर पूरा गुस्से से भर जाता है। तुम्हें उसे अपने करीब नहीं आने देना चाहिए था जान, रोकना चाहिए था। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और बुरी तरह से मिलेगी। इसके बाद वो चंचल की तस्वीर उस न्यूज वाले को सेंड करता है। कुछ देर में सम्राट और चंचल का तमाशा शुरू, साथ साथ रणवीर सिंह का भी। इसके बाद तो रणवीर सम्राट को खुद ही मार देगा। समीर तो मर ही चुका है, आरोही भी आज नहीं तो कल मर ही जाएगी। रही बात उस तनु की, तो उसे तो मैं ही टपका दूंगा। इसके बाद चंचल मेरी बाहों में होगी, हर चीज मेरे हिसाब से होगी।
ये सब सोचते हुए वो अपना गाड़ी स्टार्ट करता है, घर के लिए निकल जाता है। इधर सम्राट, चंचल, शोभा जी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो भागे भागे अंदर जाते हैं, सीधा आरोही के रूम में। रोहन पहले से ही एक कोने में खड़ा था। सम्राट जैसे ही अंदर जाता है तो आरोही को देखकर चौंक जाता है। इसके साथ साथ शोभा जी और चंचल भी। आरोही, सम्राट के होठ फड़फड़ाते हैं। सामने बेड पर आरोही बैठी थी। जी हाँ, वो बैठी थी, उसे होश आ चुका था। वो बस एक टक जमीन को घूर रही थी। सम्राट की आंखों से आंसू बह जाते हैं आरोही को होश में पाकर। ये क्या? आरोही ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, उसे भाई कहकर नहीं बुलाया। सम्राट बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके पास जाता है, उसके करीब जाकर बैठते हुए बोला, आरोही। आरोही नजर उठाकर उसकी तरफ देखती है। समीर, पहला शब्द यही कहा था उसने, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं, खास करके चंचल। सम्राट ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, बच्चे। समीर, फिर से आरोही का वही जवाब। सम्राट आंसू भरी आंखों से चंचल की तरफ देखता है। चंचल भी अपनी आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। आरोही के मुंह से समीर का नाम सुनकर वो भी शौक हो गई थी। सम्राट आरोही को अपने सीने से लगाने की कोशिश करता है, पर आरोही डरकर उससे दूर हो जाती है। वो पहचान भी नहीं रही थी अपने भाई को। रोहन नम आंखों से आरोही को देख रहा था। उसके दिल पर क्या बीत रही थी ये तो बस वही जानता था, और अपनी तकलीफ किसी से कह भी नहीं सकता था। आरोही, सम्राट हैरानी से बोलता है। समीर, इस बार भी वही जवाब। डॉक्टर, मेरी गुड़िया मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? ये मुझसे क्यों बात नहीं कर रही है? ये बार बार समीर का नाम क्यों ले रही है? सम्राट अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए बोला, देखिए मिस्टर सम्राट, शारीरिक तौर पर तो आपके बहन को होश आ गया है, पर मानसिक तौर पर नहीं। जैसा कि उनके सिर पर लोहे के रॉड से वार किया गया था, उनके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो चुका है। सब भूल चुकी है वो, यहाँ तक कि आपको भी। बस एक ही नाम याद है उनको, और वो है समीर। शायद चोट लगने से पहले वो इनके साथ थे, या फिर उसने ही ये चोट दी है इनको। अब उनका दिमाग एक ही जगह पर आकर अटक गया है, और कब ये पूरी तरह से ठीक होंगे ये कहना मुश्किल है। अब सम्राट को कौन बताए कि था तो उसके साथ समीर ही, पर वो उसकी जान बचा रहा था। वो तो खुद सुमेर के साजिश का शिकार हो गया है, और सम्राट समझ रहा था कि ये सब कुछ समीर ने किया है, तभी आरोही उसका नाम ले रही है। अब तो सम्राट को पूरा यकीन हो गया था कि समीर ने ही किया है ये सब कुछ, पर आरोही तो समीर का नाम इसलिए ले रही थी क्योंकि आखिर में वही उसकी मदद कर रहा था, और उसने अपनी आंखों से उसे नीचे गिरते हुए देखा था। बस यही रह गया था उसके दिमाग में, और वो बार बार समीर नाम ले रही थी। सम्राट को बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना कि अगर समीर उसके सामने होता तो न जाने कितनी बार सम्राट उसे मौत के घाट उतार देता। चंचल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि समीर ऐसा कुछ कर सकता है। गुस्से से भरा सम्राट कमरे से बाहर चला जाता है। वो एक बार भी चंचल की तरफ नहीं देखता, पर चंचल बस उसे ही देख रही थी। शोभा जी आरोही के पास जाते हैं कि शायद आरोही उनसे कोई बात करे, उन्हें पहचान ले, पर आरोही तो उन्हें देखकर भी डर जाती है। जहां सम्राट और चंचल दुविधा में फंसे हुए थे, वहीं सुमेर ने अपनी गंदी चाल चल दी थी। हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर दिखाई जा रही थी। आरोही केस में एक और खबर आई है सामने। आपसी दुश्मनी के चलते जहां समीर सिंह ने सम्राट सिंह राठौड़ की बहन को मौत के घाट उतारने की कोशिश की और फरार हो गया, वहीं सम्राट ने बदला लेने के लिए समीर की बहन और रणबीर सिंह की पोती चंचल का अपहरण कर लिया। और तो और सम्राट ने उसे अपने घर में अपने साथ रखा हुआ है और उसके साथ रंगरलिया मना रहा है।
ये तो वही बात हो गई कि अपनी बहन की इज्जत सब कुछ और दूसरों की बहन की कुछ भी नहीं। बेचारी चंचल हर रात उसके अत्याचार का शिकार हो रही है। बदला लेने के लिए सम्राट इतना गिर गया और भी न जाने क्या क्या वो न्यूज वाले दिखा रहे थे। सुमेर अपने कमरे में बैठा टीवी पर ये सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। जो वो चाहता था वही हो रहा था। कोई और भी था जो इस वक्त टीवी देख रहा था और पूरा गुस्से से भर गया था। वो था रणवीर सिंह। ये बात मीडिया वालों तक कैसे पहुंचाई, किसने पहुंचाई ये खबर? वो गुस्से से सब पर गरजता है। उसका गुस्सा देखकर तनु अंदर तक सहम गई, क्योंकि उसी ने तो सुमेर को ये सब बताया था। वो मन ही मन, ये तुमने क्या किया सुमेर? करुणा जी ने कहा, अरे हम पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? उस सम्राट ने किया होगा ये सब ताकि हमारी बदनामी हो। और कौन कर सकता है ये सब? इतने में उसके घर के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले आ जाते हैं। रणवीर सिंह बाहर आइए, मीडिया आपसे ये जानना चाहती है कि अगर सम्राट आपकी पोती को उठाकर ले गया तो आपने इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? क्या वजह है इसके पीछे? और आपने चंचल को कहाँ छुपा रखा था? आपने कभी बताया क्यों नहीं था कि तनु के अलावा आपकी एक और भी पोती है? मीडिया तो लग गया था एक के बाद एक अपना सवाल दागने। लो, बस इन्हीं की कमी थी, रणवीर सिंह ने गुस्से से कहा और अपने आदमियों से कहा, इन मीडिया वालों को अंदर मत आने देना। तनु बहुत घबरा जाती है कि अगर दादाजी को पता चला ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है तो उसकी तो खैर नहीं। वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है, सुमेर को फोन करने लगती है। एक शख्स और था जो ये सब कुछ देख रहा था और वो था समीर। हॉस्पिटल में टीवी पर चल रहे न्यूज देख रहा था। न्यूज वाले जिस तरीके से दिखा रहे थे ये देखकर तो किसी को भी यकीन हो जाएगा कि ये सब सच है। ये तूने ठीक नहीं किया सम्राट। मुझसे बदला लेने के लिए तूने मेरी बहन के साथ छी। मुझे नहीं लगा था कि तू इतना घटिया होगा। अब तो मुझे खुद को जल्दी से ठीक करना ही होगा। डॉक्टर, मेरी एक्सरसाइज का टाइम डबल कर दीजिए। मुझे बस इस काबिल बना दो कि मैं सम्राट के सामने जा सकूं। उधर सम्राट और चंचल अभी तक इस चीज से अनजान थे। सम्राट और रोहन इस वक्त बाहर थे। चंचल और शोभाजी आरोही के पास उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर आरोही थी जो सबसे डर रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर चंचल की आंखें भी बार बार नम हो रही थी। वो अपनी आंखें साफ करती है, आरोही के पास जाकर अपना हाथ आगे करते हुए बोली, मेरे दोस्त बनोगी? आरोही एक बार उसकी तरफ देखती है, फिर डर से पीछे हो जाती है। चंचल ने बेहद प्यार से कहा, देखो, अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर घुमाने ले जाऊंगी। ये सुनते ही आरोही उसकी तरफ देखती है, अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है, पर कुछ बोलती नहीं। कुछ देर बाद सम्राट और डॉक्टर साथ साथ अंदर आते हैं। डॉक्टर देखता है कि चंचल आरोही से बातें किए जा रही थी, जबकि आरोही सिर्फ उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। वो कुछ बोल तो नहीं रही थी, पर उसके साथ सहज थी। ये देखकर सम्राट भी हैरान रह जाता है। डॉक्टर ने चंचल को देखते हुए कहा, देखिए, हम सबको छोड़कर आरोही ने सिर्फ आपके साथ बातें की, आपके साथ सहज महसूस करते हैं वो। हो सके तो आप हमेशा उनके साथ रहना। भले ही उनके ठीक होने के चांस बहुत ही कम है, पर है तो सही। सम्राट ने खुद पर काबू पाते हुए कहा, हम आरोही को घर कब लेकर जा सकते हैं? अभी एक दो दिन तो यहीं रहना होगा। अब आप घर जा सकते हैं, इन्हें इंजेक्शन दिया गया है। अब तो कल सुबह से पहले जागेंगे नहीं है। बाकी हम सब है यहाँ पर। शोभा जी आरोही के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं, फिर सब वहां से चले जाते हैं। बस रोहन नहीं जाता, वो रुक जाता है आरोही के पास। पूरे रास्ते सम्राट खामोश रहता है। चंचल की नजरें बार बार उस पर जा रही थी। सम्राट एक बार भी उसके तरफ नहीं देखा। उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार आरोही का चेहरा।
और उसका वो समीर कहना याद आ रहा था। थोड़ी ही देर में सब घर पहुंचते हैं। सम्राट बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। चंचल आरती को सारी बातें बताते हैं, कैसे आरोही बार बार समीर का नाम ले रही थी। पता नहीं सम्राट क्या सोचेगा। आरती जी बोलते हैं, पर चंचल के मन में तो उथल पुथल शुरू हो गई थी। मन ही मन पता नहीं इन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि समीर ऐसा कर ही नहीं सकता। यही सोचते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। किसी तरह रात गुजरती है, दिन निकलता है। पूरी रात ना तो सम्राट सोया था, ना ही चंचल। सम्राट अपने कमरे में रेडी होकर बाहर निकलता है। ठीक उसी वक्त चंचल भी अपने कमरे से बाहर आती है। उसके गीले उलझे बालों में से पानी टपक रहा था। आसमानी कलर के सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों की नजरें टकराती है। एक पल के लिए तो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तभी रोहन अंदर भागा भागा आता है एकदम से। सर, वो न्यूज। सम्राट और चंचल दोनों ही होश में आते हैं। सम्राट रिमोट उठाते हुए बोला, क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया? कहते हुए वो न्यूज चैनल लगाता है और उस पर चल रही खबरों को देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। किचन में जा रही चंचल के कानों में जब ये खबर पड़ती है तो उसके कदम भी वहीं अटक जाते हैं। वो हैरानी से पीछे मुड़कर देखती है। टीवी पर अपनी और सम्राट की तस्वीर। सम्राट उस पर जुल्म करता है, अपनी बहन का बदला ले रहा है, उसके साथ रातें रंगीन कर रहा है और भी न जाने क्या क्या। ये सब सुनकर सम्राट और चंचल दोनों ही शौकड़े में थे। शोभाजी और आरती जी भी वहां आते हैं। जिस चंचल का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था, उसे आज पूरा शहर देख रहा था, वो भी गंदे तरीके से। वो धम से वहीं बैठ जाती है। सम्राट पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है, फिर रोहन की तरफ देखते हुए, किसकी हरकत है ये? किसकी इतनी हिम्मत हुई? पता नहीं सर, पर रोहन बोलते बोलते चुप हो गया। पर क्या? सम्राट ने गुस्से से कहा। रोहन ने कहा, सबका कहना ये है कि ये सब आपने खुद कर पाया है ताकि चंचल की बदनामी हो सके और रणबीर सिंह की भी। चंचल वहीं बैठी आंसू भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। सम्राट उसकी तरफ देखता है और फिर उसके पास जाता है, घुटनों के बल बैठकर उसके सामने देखते हुए, मुझे सारी दुनिया से कोई मतलब नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। आई डोंट केयर, पर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो ये मायने रखता है मेरे लिए। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ये सब मैंने ही करवाया है? चंचल उसकी तरफ देखती है और फिर कुछ कहने के लिए अपना होठ हिलाती है। तो क्या भरोसा करेगी चंचल सम्राट पर? क्या सुमेर अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।